मेरा नाम सुरभि है। मैं बीए की छात्रा हूँ। अभी पिछले साल ही मैं लखनऊ से दिल्ली आई हूँ। मैं माँ बाप की अकेली हूँ, तो पापा ने मुझे यह दिल्ली में एक फ्लैट किराए पे लेकर दिया। मम्मी पापा लखनऊ में रहते हैं, पर यहाँ मेरे कॉलेज सिर्फ 2-3 घंटे का होता है। सप्ताह में 3 दिन ही जाती हूँ, पर खुद को बहुत बोरिंग महसूस करती हूँ। मुझे कहीं घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। मन में कहीं ना कहीं एक दोस्त की कमी खलती है। मेरी उम्र 22 साल हो गई है। मेरा मन करता है कि कोई मुझे प्यार करे। मेरे फ्लैट में 3 कमरे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 कमरे किराए पर दे दूँ, ताकि मेरी भी ऊपर का खर्च निकल जाए। सो मैंने कल एक कमरा किराए पर दे दिया, जिसको एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने लिया। वैसे तो गरीब खानदान से लगता है, पर हैंडसम भी लगता है। पता नहीं उसको देखकर मेरे दिल में क्या क्या होने लगता है। ऐसा ही लगता है कि उसको अपना दोस्त बना लूं और दोनों साथ में वह सब करें जो एक नौजवान लड़का लड़की करते हैं। पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उससे यह सब बोलूं। पर मैंने सोचा है, आज शाम को जैसे वो आएगा मैं कुछ ना कुछ करूंगी। तभी अचानक गेट की घंटी बजी। अरे राजू, आज तुम ऑटो लेकर जल्दी आ गए। मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, क्या बताऊं मैडम, आजकल सवारियां कम मिलती है, इसलिए काम कम था, तो मैंने सोचा चलो आज आराम ही कर लूं। मालकिन, टंकी में पानी आ रहा है ना? मुझे थोड़ा स्नान करना है। कल टंकी खाली थी, तो मैं नहा नहीं पाया था। राजू ने धीरे से मुझसे कहा, हाँ हाँ, टंकी भरी है, पर तुम 5 मिनट रुको जाओ, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तुम नहा लेना। मैंने ठान लिया था कि आज मैं उसको अपने झांसे में लेकर रहूँगी, इसलिए मैंने बिना तौलिए लिए हुए वॉशरूम में बढ़ गई और शावर खोल के नहाने लगी। साबुन लगाने के बाद मैंने अंदर से आवाज़ मारी, राजू, राजू, जरा मेरे कमरे से तौलिया लाकर मुझको देना। राजू बोला, जी मालकिन, अभी लाता हूँ। भागते भागते गया, तौलिया लेकर आया और गेट पर खड़ा होकर बोला, मालकिन, तौलिया ले लो। थोड़ा सा गेट खोल के बोला। मैंने चालाकी से थोड़ा ज़्यादा गेट खोल दी और तौलिया अंदर ले लिया, और जानबूझकर मैंने अपना बदन उसको देखने दिया। उसने एक निगाहें मेरे बदन पर डाली और झटके से मुड़ के बाहर चला गया। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। मैं राजू के अंदर प्यार और रोमांस भरना चाहती थी, ताकि वह हमें भी जी भर के प्यार और रोमांस दे सके। अगले पल मैं नहा के बाहर निकली तो क्या देखा, राजू बरामदे में चेयर पर बैठे हुए किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था और मुझे देखकर फ़ोन रखते हुए बोला, सॉरी मालकिन, उस टाइम के लिए सॉरी, पर क्या करूं, आपने तौलिया मांगी थी, सॉरी। मैंने उसको प्यार से ढढ़ास बांधाया और बोली, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है?
क्या राजू? ना में सिर हिलाया। मैं समझ गई यह मुर्गा फंस जाएगा। मैं देख रही थी कि राजू चुपके चुपके मेरे अधखुले गुब्बारे देख रहा था। मैंने अपने बालों को झाड़ रही थी उसके सामने और चुपके चुपके से देख रही थी कि राजू मुझे भी घूरने लगा। तभी मैंने राजू से बोला, अरे राजू, तुम यहाँ बैठे हो और मेरे रूम में देखो, आज मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, खा लो। तो राजू ने हाँ बोला और मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आ गया। मैंने राजू के हाथ में पिज्ज़ा पकड़ाया और बोली, राजू तुम यहीं बैठकर खाओ। राजू पिज्ज़ा खाने लगा और मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैं जानबूझकर उसके सामने कपड़े बदल रही थी। अब राजू की आंखों में मैं साफ साफ देख रही थी कि काम वासना की भूख बढ़ रही थी। लेकिन मैं भी चालाक थी। मैं सोच रही थी कि उसके द्वारा पहल किया जाए। तभी अचानक राजू बोल पड़ा, मैडम आप यह सब मेरे सामने क्यों कर रही हो? मैं बोली, नहीं ऐसे ही। तुम जवान हो, तुम्हारा मन नहीं करता है क्या? और हाँ, तुम मुझे मालकिन मत बोलो, अपना दोस्त समझो। मैंने उसके गाल पर एक हल्का सा चाटा मारकर बोली। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है मालकिन, आज तक मैंने आपसे कोई ब्यूटीफुल नहीं देखा, आप बहुत प्यारी हो। यह कहकर उसने मुझे बेड पर बैठा लिया, लेकिन उसकी नज़रों में मेरी नज़रों से मिल नहीं रही थी। कहीं ना कहीं वह घबरा रहा था। अब मैं समझ गई थी कि अब मुझे पहल करनी पड़ेगी। मैंने अपना तौलिया साइड में रखा। मेरे दोनों उभारे खुल गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सिसकियां मारने लगा और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर मेरे गालों पर किस किया। पहली बार किसी जवान मर्द से सामना हुआ था। इससे पहले वह मेरे साथ कुछ और करे, मैं ही उस पर टूट पड़ी और भरपूर प्यार करने लगी। करीब करीब 15 मिनट बाद हम दोनों अलग हुए तो वह काफ़ी शर्मा गया और सॉरी मैडम कहकर बाहर निकल गया। मैंने उसको एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बाय बोल दी और उल्टा बेड पर गिरकर सो गई। मुझे ना जाने कब नींद आ गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।